मछली दीदी शरदचंद्र चट्टोपाध्याय का बांग्ला उपन्यास। किशन की माँ चने मुरमुरे भून भून कर और दिन रात चिंता करके बहुत ही गरीबी में उसे 14 वर्ष का करके मर गई। किशन के लिए गांव में कहीं खड़े होने के लिए भी जगह नहीं रही। उसकी सौतेली बड़ी बहन कादम्बिनी की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, इसलिए सभी लोगों ने राय दी, किशन तुम बड़ी बहन के घर चले जाओ, वह बड़े आदमी हैं, तुम्हें अच्छी तरह से रख लेंगे। माँ के शोक में रोते रोते किशन को बुखार आ गया था। अंत में अच्छे होने पर उसने भीख मांगकर माँ का श्राद्ध किया और मुंडे सिर एक छोटी सी पोटली रखकर अपनी बड़ी बहन के घर राजघाट पहुँच गया। बहन उसे पहचानती नहीं थी। जब उसका परिचय मालूम हुआ और उसके आने का कारण मालूम हुआ तो एकदम आग बबूला हो गई। वह मजे में अपने बाल बच्चों के साथ गृहस्थी जमाए बैठी थी। अचानक क्या उपद्रव खड़ा हो गया। गांव का बूढ़ा जो उसे रास्ता दिखाने के लिए यहाँ तक आया था, उसे 2-4 कड़वी बातें सुनाने के बाद कादम्बिनी ने कहा, खूब, मेरे सगे को बुला लाए रोटियां तोड़ने के लिए। और फिर सौतेली माँ को संबोधित करके बोली, बच्चात, जब तक जीती रही तब तक तो एक बार भी नहीं पूछा, अब मरने के बाद बेटे को भेजकर कुशल क्षेम पूछ रही है। जाओ बाबा, पराये को यहाँ से ले जाओ, मुझे यह सब झंझट नहीं चाहिए। बूढ़ा जाति का नाई था। किशन की माँ पर उसकी श्रद्धा थी, उसे माँ कहकर पुकारा करता था, इसलिए इतनी कड़वी कड़वी बातें सुनने पर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। आरजू मिन्नत करके बोला, तुम्हारा घर लक्ष्मी का भंडार है, ना जाने कितने दास दासी अतिथि भिखारी कुत्ते बिल्लियाँ तुम्हारे घर में पलते हैं। यह लड़का भी मुट्ठी भर भात खाकर बाहर पड़ा रहेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बहुत शांत स्वभाव का समझदार लड़का है। अगर भाई समझकर न रख सको तो ब्राह्मण का एक दुखी और अनाथ लड़का समझकर ही घर के किसी कोने में जगह दे दो बेटिया। ऐसी खुशामद से तो पुलिस के दरोगा भी पसीज जाता है। फिर कादम्बिनी तो केवल एक औरत थी, इसलिए चुप रह गई। बूढ़े ने किशन को आड़ में ले जाकर 2-4 बातें बताई और आंखें पूछता हुआ वापस लौट गया। किशन को आश्रय मिल गया। कादम्बिनी के पति नबीन्द्र चंद्र मुखर्जी की धान और चावलों की आढ़त थी। जब वह दोपहर 12 बजे लौटकर घर आए तब उन्होंने किशन को टेढ़ी नज़रों से देखते हुए पूछा, कौन है यह? कादम्बिनी ने भारी सा मुंह बनाकर उत्तर दिया, तुम्हारे सगे रिश्तेदार हैं, साले हैं, इन्हें खिलाओ पहनाओ आदमी बनाओ, तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। नबीन अपनी सौतेली सास की मृत्यु का समाचार सुन चुके थे। सारी बातें सुनकर तथा समझदार होकर बोले, ठीक है, खूब सुंदर सुडौल देह है। पत्नी ने कहा, शरीर सुडौल क्यों ना होगा, पिताजी जो धन संपत्ति छोड़कर गए, कल मुई ने सारी इसी के पेट में तो ठूस दी, इसलिए तो ऐसी देह बनी है। शायद यहाँ बताने की जरूरत न होगी कि उसके पिता धन संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक मिट्टी की झोपड़ी और उसके पास खड़ा एक जंबीरी नींबू का पेड़ छोड़ गए थे। उसी झोपड़ी में बेचारी विधवा किसी तरह सिर छिपाकर रहा करती और नींबू बेचकर लड़के की स्कूल की फीस जुटा पाती। नबीन ने गुस्सा दबाकर कहा, अच्छी बात है। कादम्बिनी ने कहा, अच्छी नहीं तो क्या बुरी बात है, तुम्हारे बड़े रिश्तेदार ठहरे, उसी तरह रखना पड़ेगा। जिसके रहते मेरे पांचू गोपाल के भाग्य में एक जून भी खाने को जुटा जाए तो यही बहुत बात है, नहीं तो देश भर में बदनामी जो फैल जाएगी। यह कहकर कादम्बिनी ने पास वाले मकान में दूसरी खिड़की के एक कमरे की खुली हुई खिड़की की ओर अपनी क्रोध भरी आंखें उठाकर अग्निवर्षा की। यह मकान उसकी मछली देवरानी हेमांगनी का था। उधर बरामदे में एक किनारे सिर नीचा किए बैठा किशन लज्जा के मारे मरा जा रहा था। भंडार घर में जाकर कादम्बिनी नारियल की भेटी से थोड़ा सा तेल निकाल लाई और किशन के पास रखकर बोली, अब झूठ मूठ टसुई बहाने की जरूरत नहीं है, जाओ ताल में नहाओ, तुम्हें तेल फुलेल लगाने की आदत तो नहीं है। इसके बाद उसने जरा ऊंची आवाज़ में अपने पति से कहा, तुम नहाने जाओ तो इन बाबू साहब को भी लेते जाना, कहीं डूब डाब गए तो दिन भर के हाथों में रस्सी पड़ जाएगी। किशन भोजन करने बैठा था। एक तो उसे कुछ अधिक खाने की आदत थी, उस पर कल दोपहर के बाद से उसने कुछ खाया नहीं था। आज इतनी दूर पैदल चलकर आया था और जब दिन भी ढल गया था। इन कई कारणों से थाली में परोसा सारा भात खत्म हो जाने पर भी उसकी भूख नहीं मिटी। नबीन पास ही बैठे भोजन कर रहे थे। यह देखकर उन्होंने कहा, किशन को थोड़ा भात और दो, देती हूँ, कहकर कादम्बिनी उठी और भात से खचाखच भरी एक थाली लाकर पूरी थाली किशन की थाली में उलट दी। इसके बाद जोर से हंसती हुई बोली, यह तो खूब हुआ,
रोजाना इस हाथी की खुराक जुटाने में तो इतनी सारी आढ़त खाली हो जाएगी। शाम को दुकान से 2 मन मोटा चावल भेज देना, नहीं तो दिवालिया होना पड़ेगा, बता ही देती हूँ। मर्म बेदी लज्जा के कारण किशन का चेहरा और भी झुक गया। वह अपनी माँ का एक ही लड़का था। यह तो हमें मालूम नहीं कि अपनी दुखियारी माँ के यहाँ इस महीने बढ़िया चावल मिला करता था, नहीं, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि भरपेट भात खाने का अपराध में उसे कभी लज्जा से सिर नीचा नहीं करना पड़ता था। उसे याद आया कि 1000 अधिक खा लेने पर भी वो अपनी माँ के खिलाने के साथ कभी पूरा नहीं कर पाता था। उसे यह भी याद आया कि कुछ दिन पहले गुड्डी और चरखी खरीदने के लिए उसने 2 कलछुल भात अधिक खाकर माँ से पैसे वसूल लिए थे। उसकी दोनों आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें निकलकर जमीन पर गिर गई, पर फिर भी वह चुपचाप खाना खाने लगा। वह इतनी भी हिम्मत नहीं कर सका कि बायां हाथ उठाकर आंसू पोंछ डालता। वह डरता था कि कहीं बहन देख न ले। अभी थोड़ी देर पहले वह झूठ मूठ टसुए बहाने के अपराध में झिड़की खा चुका था और उस झिड़की में इतने दारुण मात्र शोक की गर्दन भी दबा दी थी। दोनों भाइयों ने पैतृक मकान आपस में बांट लिया था। पास वाला 2 मंजिला मकान मझले भाई विपिन का है। छोटा भाई बहुत दिन पहले मृत्यु हो गई थी। विपिन भी धान और चावल का ही व्यापार करता है, तो उसकी स्थिति भी अच्छी है, लेकिन बड़े भाई नवीन जैसी नहीं। तो भी उसका मकान 2 मंजिला है। मझली बहू हेमांगिनी शहर की लड़की है। वह दास दासी रखकर 4 आदमियों को खिला पिलाकर ठाठ से रहना पसंद करती है। वह पैसा बचाकर गरीबों की तरह नहीं रहती। इसलिए लगभग 4 साल पहले दोनों देवरानी जेठानी कलह करके अलग अलग हो गई। तब से अब तक खुलकर कई बार झगड़े हुए और मिटा भी दिए गए, लेकिन मनमुटाव एक दिन के लिए कभी नहीं मिटा। इसका कारण एकमात्र जेठानी कादम्बिनी के हाथ में था। वह खूब पक्की और भली बात समझती है कि टूटी हुई हांडी कभी जोड़ नहीं लग सकता, लेकिन मनमुटाव एक दिन के लिए कभी नहीं मिटा। इसका एकमात्र कारण ये था कि वो समझती थी कि उसकी जो मझली बहू है इतनी पक्की नहीं है, वह इस ढंग से सोच भी नहीं सकती। वह ठीक है कि झगड़े का आरंभ मछली बहू करती है, लेकिन फिर मिटाने के लिए, बातें करने के लिए और खिलाने पिलाने के लिए मन मन छटपटाया करती है। और एक दिन धीरे से पास आ बैठती है। अंत में हाथ पैर जोड़कर रो धोकर क्षमा याचना करके जेठानी को अपने घर पकड़ पकड़ कर ले जाती और खूब आदर स्नेह करती। दोनों के इतने दिन इसी तरह कट गए। आज लगभग 3:30 बजे हेमांगिनी इस मकान में आ पहुंची। कुएं के पास ही सीमेंट के चबूतरे पर धूप में बैठा किशन ढेर सारे कपड़ों में साबुन लगाकर उन्हें साफ कर रहा था। कादम्बिनी दूर खड़ी थोड़ी सी साबुन से शरीर को अधिक ताकत लगाकर कपड़े धोने का कौशल सिखा रही थी। कैसे गंदे और मैले कुचैले कपड़े पहनकर आया है। बात ठीक थी, किशन जैसी लाल किनारी की धोती पहनकर और दुपट्टा ओढ़कर कोई भी अपनी रिश्तेदारी में नहीं जाता। उन दोनों कपड़ों को साफ करने की जरूरत अवश्य थी, लेकिन धोबी के अभाव के कारण सबसे अधिक आवश्यकता थी पुत्र पांचू गोपाल के 2 जोड़ी और उसके पिता के 2 जोड़ी कपड़ों को साफ करने की, और किशन वही कर रहा था। हेमांगिनी देखते ही समझ गई थी कि कपड़े किसके हैं, लेकिन इस बात की कोई चर्चा न करके उसने पूछा, जीजी यह लड़का कौन है? लेकिन इससे पहले ही वो अपने घर में बैठी आड़ से सारी बातें सुन चुकी थी। जेठानी की टाल मटोल करते देख फिर उसने कहा, लड़का तो बड़ा सुंदर है, उसका चेहरा तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है जीजी, क्या तुम्हारे मैके का है कोई? कादम्बिनी ने बड़े विरक्त भाव से चेहरे पर गंभीरता लाकर कहा, मेरा सौतेला भाई है। अरे कृष्णा, अपनी मझली बहन को प्रणाम तो कर। राम राम, कितना असभ्य है, बड़ों को प्रणाम करना भी नहीं आता। यह तेरी अभांगिनी माँ क्या सिखाकर मरी है? किशन हड़बड़ाकर उठा और कादम्बिनी के पैरों के पास आकर प्रणाम करना चाहता था कि वह बिगड़ कर बोली, अरे मरे पगले बहरा, किसे प्रणाम करने को कहा, किसे प्रणाम करने लगा। असल में जब से किशन यहाँ आया था तब से निरंतर होती तिरस्कार और अपमान की चोटों से उसका दिमाग ठिकाने नहीं रह गया था। उस फटकार से परेशान और हतबुद्धि होकर जो ही उसने हेमांगिनी के पैरों के पास आकर सिर झुकाया, तो ही उसने हाथ पकड़कर उसे उठा लिया और उसकी ठोड़ी छूकर आशीर्वाद देते हुए बोली, बस बस रहने तो भैया, हो चुका, तुम जीते रहो। किशन मूर्ख की तरह उसके चेहरे की ओर देखता रहा, मानो यह बात उसके दिमाग में बैठी ही ना हो कि इस देश में कोई इस तरह से भी उससे बातें कर सकता है। उसका वह कुंठित, भयभीत और असहाय मुंह देखते ही हेमांगिनी का कलेजा हिल गया। अंदर से रुलाई सी फूट पड़ी। वह अपने आप को संभाल नहीं सकी। जल्दी से उस अभागे अनाथ बालक को खींचकर सीने से चिपटा लिया और उसका थकान तथा पसीने से डूबा चेहरा अपने आंचल से पोंछते हुए जेठानी से बोली, हाय हाय जीजी भला, इससे कपड़े क्यों धुलवाए जाते हैं? किसी नौकर से क्यों नहीं बुला लिया?
कादम्बिनी सहसा अवाक रह गई, उत्तर न दे सकी, लेकिन दूसरे ही पल अपने आप को संभाल कर बोली, मछली बहू, मैं तुम्हारी तरह धनवान नहीं हूँ जो घर में 10-20 नौकर चाकर रख सकूँ। हमारे गृहस्थी के घर हैं। लेकिन उसकी बात समाप्त होने से पहले ही हेमांगिनी अपने घर की ओर मुंह करके लड़की को जोर से पुकार कर बोली, उमा, शिब्बू को यहाँ भेज दो बेटी, जरा आकर जेठानी के और पांचू के मैले कपड़े ताल में धोकर लाए और सुखा दे। इसके बाद उसने जेठानी की ओर मुड़कर कहा, आज शाम को किशन और पांचू गोपाल दोनों मेरे यहाँ ही खाएंगे। पांचू को स्कूल से आते ही मेरे यहाँ भेज देना, जब तक मैं इसे लिए जाती हूँ। इसके बाद उसने किशन से कहा, किशन, इनकी तरह मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, आओ मेरे साथ आओ। कहकर वह किशन का हाथ पकड़कर अपने घर ले गई। कादम्बिनी ने कोई बाधा नहीं डाली, उल्टे उसने हेमांगिनी का दिया हुआ इतना बड़ा ताना भी चुपचाप हजम कर लिया, क्योंकि जिसने ताना दिया था उसने इस जून का खर्च भी तो बचा दिया था। कादम्बिनी के लिए संसार में पैसे से बढ़कर और कुछ नहीं। कादम्बिनी ने संध्या के समय किशन से पूछा, क्यों रे, क्या खा के आया वहाँ? किशन ने बहुत लज्जित भाव से सिर झुकाकर कहा, पूड़ी काहे के साथ खाई थी? किशन ने फिर उसी प्रकार कहा, रोहू मछली के मूंड की तरकारी, संदेश, रसगुल्ला के साथ। अरे मैं पूछती हूँ कि मछली बहू ने मछली की मूंड किसकी थाली में परोसी थी? सहसा यह प्रश्न सुनकर किशन का चेहरा लाल पीला पड़ गया। प्रहार के लिए उठे हुए हथियार को देखकर रस्सी से बंधे हुए जानवर की जो हालत होती है, किसान की भी हालत होने लगी। देर करते हुए देखकर कादम्बिनी ने पूछा, तेरी थाली में परोसा गया था ना? नबीन ने संक्षेप में केवल हूँ करके फिर तंबाकू का कश खींचा। कादम्बिनी गर्म होकर कहने लगी, वह अपनी है, जरा इस सगी चाची का व्यवहार तो देखो। वह क्या नहीं जानती कि मेरे पांचू गोपाल को मछली का मूड कितना अच्छा लगता है। तब उसने क्या समझकर वह मूड उसकी थाली में परोस कर इस तरह बेकार ही बर्बाद किया। अरे हाँ रे किशन, संदेश और रसगुल्ले तो तूने पेट भर कर खाए ना, कभी 7 जन्म में भी तूने ऐसी चीज़ें ना देखी होंगी। इसके बाद फिर पति की ओर देखकर कहा, जिसके लिए मुट्ठी भर भात गनीमत हो, उसे पूड़ी और संदेश खिलाकर क्या होगा। लेकिन मैं तुमसे कह देती हूँ कि मजली बहू अगर किशन को बिगाड़ सकेगी, लेकिन उनकी पत्नी को स्वयं अपने आप पर ही विश्वास नहीं था, बल्कि उसे इस बात का 16 आने डर था कि मैं सीधी सादी और भली मानुस हूँ, मुझे जो भी चाहे ठग सकता है। इसलिए उसने तभी से अपने छोटे भाई के मानसिक उत्थान और पतन के प्रति अपनी पैनी नजरें बिछा दी। दूसरे दिन 2 नौकरों में से एक नौकर की छुट्टी कर दी गई। किशन नबीन की धान और चावल वाली आढ़त में काम करने लगा। वहाँ वह चावल आदि तौलता, बेचता, 4-5 कोस को चक्कर लगाकर गांव के नमूने ले आता, और जब दोपहर को नबीन भोजन करने आते तब दुकान देखता। 2 दिन की बात है, नबीन भोजन करने के बाद नींद समाप्त करके दुकान लौट गए और किशन खाना खाने घर आया। उस समय 3 बजे थे। वह तालाब में नहाकर लौटा तो उसने देखा बहन सो रही है। उस समय उसे इतनी जोर की भूख लग रही थी कि आवश्यक होता तो वह बाघ के मुंह से भी खाना निकाल लाता, लेकिन बहन को जगाने का साहस नहीं कर पाया। वह रसोई के बाहर बरामदे में बैठकर प्रतीक्षा करने लगा कि बहन कब जगेगी। तभी अचानक उसने पुकार सुनी, किशन। यह आवाज़ उसके कानों को बड़ी भली लगी। उसने सिर उठाकर देखा, मजली बहन अपनी दूसरी मंजिल के कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। किशन ने एक बार देखा और फिर सिर झुका लिया। थोड़ी देर में हेमांगिनी नीचे उतर आई, उसके सामने आकर खड़ी हो गई। फिर बोली, कई दिन से दिखाई नहीं दिया किशन, यहाँ चुपचाप क्यों बैठा है? एक तो भूख, वैसे ही आंखें छलक उठती हैं। उस पर ऐसी स्नेह भरी आवाज़। उसकी आंखों में आंसू मचल उठे। वह सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा, कोई उत्तर ना दे सका। मजली चाची को सभी बच्चे प्यार करते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर कादम्बिनी की छोटी लड़की बाहर निकल आई और चिल्लाकर बोली, किशन मामा, रसोई घर में तुम्हारे लिए बाहर ढका हुआ है, जाकर खा लो, माँ खा पी कर सो गई है। हेमांगिनी ने चकित होकर कहा, किशन ने अभी तक खाना नहीं खाया और तेरी माँ खा पी कर सो गई? क्यों रे किशन, आज इतनी देर क्यों हो गई? किशन सिर झुकाए बैठा रहा। टूनी ने उसकी ओर जोर से उत्तर दिया, मामा को तो रोजाना इतनी देर हो जाती है। जब बाबूजी खा पी कर दुकान पर पहुंच जाते हैं तभी यह खाना खाने आते हैं। हेमांगिनी समझ गई कि किसान को दुकान के काम पर लगा दिया गया है। उसे यह आशा नहीं थी कि उसे खाली बैठाकर खाने को दिया जाएगा। फिर भी उस ढलती हुई बेला को देखकर और भूख प्यास से बेचैन बालक के मुंह को निहार कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह आंचल से आंसू पोंछती हुई अपने घर चली गई और कोई 2 मिनट के बाद हाथ में दूध से भरा हुआ कटोरा लेकर आ गई। लेकिन रसोई घर में पहुंचते ही वह काँप उठी और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। किशन खाना खा रहा था। पीतल की एक थाली में ठंडा सूखा और ढेले जैसा बना हुआ भात, एक और थोड़ी सी दाल
और पास ही थोड़ी सी तरकारी जैसी कोई चीज़। दूध पाकर उसका उदास चेहरा खुशी से चमक उठा। हेमांगनी दरवाजे से बाहर आकर खड़ी रही। भोजन समाप्त करके किशन जब ताल पर कुल्ला करने चला तब उसने झाँक कर देखा, थाली में भात का एक दाना भी नहीं बचा। भूख के मारे वह सारा भात खा गया। हेमांगनी का लड़का भी लगभग उसी उम्र का था। वह सोचने लगी, अगर मैं ना रहूं, मेरे लड़की की यह दशा हो तो उस कल्पना मात्र से उसकी रुलाई आ गई उसके अंतर से उठी और गले तक आकर फेनिल हो उठी। वह उस रुलाई को दबाए हुए अपने घर चली आई। हेमांगनी को बीच बीच में सर्दी के कारण बुखार हो जाता था। 2-3 दिन रहकर आप ही ठीक हो जाता था। कुछ दिनों के बाद उसे इसी तरह बुखार हो गया। शाम के समय अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। घर में और कोई नहीं था। अचानक उसे लगा बाहर से कोई देख रहा है, तो उसने पुकारा, बाहर कौन खड़ा है ललित? किसी ने उत्तर नहीं दिया। जब उसने फिर पूछा तब उत्तर मिला, मैं हूँ। कौन? मैं कौन? अंदर आ जा। किशन बड़े संकोच से कमरे में आकर दीवार के साथ सटकर खड़ा हो गया। हेमांगनी उठकर बैठ गई और उसे अपने पास बुलाकर बोली, क्यों रे किशन, क्या बात है? किशन कुछ और आगे खिसक आया और अपने मैले दुपट्टे का छोर खोल करके 2 आध पके अमरूद निकाल कर बोला, बुखार में यह बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। हेमांगनी ने बड़े आग्रह से हाथ उठाकर पूछा, यह तुझे कहाँ मिले? मैं तो कल से लोगों से कितनी खुशामद कर रही हूँ, लेकिन किसी ने लाकर नहीं दिए। यह कहकर हेमांगनी ने अमरूद सहित किशन का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। मारे लज्जा और आनंद के किशन का सिर झुक गया और चेहरा लाल पड़ गया। हालांकि यह अमरूद के दिन नहीं थे और हेमांगनी अमरूद खाने के लिए बिल्कुल ललायत नहीं थी, तो भी यह 2 अमरूद खोज कर लाने में दोपहर की सारी धूप किशन के सिर से निकली जा रही थी और उसका चेहरा पूरा लाल पड़ा था। हेमांगनी ने पूछा, हाँ रे किशन, तुझे किसने कहा था कि मुझे बुखार आया है? किशन ने उत्तर नहीं दिया। हेमांगनी ने फिर पूछा, किसने कहा मैं अमरूद खाना चाहती हूँ? किशन ने इसका भी कोई उत्तर न दिया। उसने सिर नीचा किया और फिर सिर ऊपर उठाया ही नहीं। हेमांगनी ने पहले ही जान लिया थी कि लड़का स्वभाव से बहुत डरपोक और लज्जालू है। उसके सिर पर हाथ फेरकर बड़े प्यार से भैया कहा और जाने कितनी चतुराई से उसका सारा भय दूर करके उसने बहुत सी बातें जान ली। उसने पहले तो बड़ी जिज्ञासा प्रदर्शित की और फिर बड़े प्यार से पूछा कि तुम्हें अमरूद कहाँ और किस तरह मिले। फिर धीरे धीरे उसने गाँव घर की बातें, माँ के बारे में, यहाँ तक कि खाने पीने की व्यवस्था और दुकान पर उसे जो जो काम करने पड़ते हैं उन सब का विवरण भी उसे पूछ लिया। तब उसने अपनी आंखें पोंछते हुए बोली, देख किशन, तू अपनी इस मझली बहन को से कोई बात मत छिपाना। जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत हो चुपचाप यहाँ आकर मांग लेना। मांग लेगा ना? किशन ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक कहा। हाँ, वास्तविक स्नेह किसे कहते हैं यह किशन ने अपनी गरीब माता से सीखा था। इस मझली बहन ने उसी स्नेह की झलक पाकर उसका रुका हुआ मातृशोक पिघल कर बहने लगा। उठते समय उसने मझली बहन के चरणों की धूल अपने माथे लगाई, फिर जैसे हवा पर उड़ता हुआ बाहर निकल गया। लेकिन उसकी बड़ी बहन की अप्रसन्नता और क्रोध दिन बर दिन बढ़ता गया, क्योंकि वह सौतेली माँ का लड़का था, बिल्कुल असहाय और मजबूर है। जरूरी होने पर भी बदनामी के डर से घर से भगाया नहीं जा सकता था, किसी और को दिया नहीं जा सकता था। इसलिए जब उसे घर में रखना है तो जितने दिन उसके शरीर चले उतने दिन उससे खूब कमा कस कर मेहनत करा लो। हाँ, घर लौटकर आते ही बहन पीछे पड़ गई, क्यों रे किशन, तो दुकान से भागकर सारी दोपहर कहाँ रहा? किशन चुप रहा। कादम्बिनी ने बहुत ही बिगड़ कर कहा, बता जल्दी। लेकिन किशन ने कोई उत्तर नहीं दिया। कादम्बिनी उन लोगों में से नहीं थी जिनका क्रोध किसी को चुप रहते देखकर शांत हो जाए, इसलिए यह बात उगलवाने के लिए जितनी जिद करती वह उतना ही चुप रहता। इस बात से उसका क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसने पांचू गोपाल को बुलाकर उसके कान मलवाए और रात को उसके लिए हांडी में चावल भी नहीं डाले। चोट चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, लेकिन यदि उसे छुआ ना जाए तो महसूस नहीं होता। तो मनुष्य के पर्वत की चोटी से भी गिरने से हाथ पांव टूट जाते। वह तभी टूटते हैं जब पैरों के नीचे की कठोर धरती उस वेग को रोक देती है। ठीक यही बात किशन के बारे में हुई। माता की मृत्यु के जिस समय उसके पैरों के नीचे का आधार एकदम खिसका दिया था, तब से बाहर का चोट भी उसे धूल नहीं मिला सकी थी। वह गरीब का लड़का जरूर था, फिर भी उसने कभी दुख नहीं भोगा था और घुड़की झिड़की तो उसने कभी सुना भी नहीं था। यह सब उसे याद आने के बाद में कादम्बिनी के कठोर शब्दों को सुन करके फिर भी उसने झेल लिया, क्योंकि उसके पैरों के नीचे कोई सहारा नहीं था। लेकिन आज वह इस अत्याचार को सहन नहीं कर पाया, क्योंकि आज वह हेमांगनी के मातृ स्नेह की मजबूत दीवार पर खड़ा था। इसलिए आज इस अत्याचार और अपमान ने उसे धूल में मिला दिया। माता और पुत्र दोनों मिलकर इस निरपराध बालक पर शासन करने, झिड़कियाँ देने और अपमान करके दंड देकर
जाने में बहुत मज़ा आया और वह करके चले गए। वहाँ अंधेरे में ज़मीन पर पड़ा रहा। बहुत दिनों के बाद अपनी माँ की याद करके मझली बहन का नाम ले लेकर फूट फूट कर रोता रहा। दूसरे दिन सवेरे किशन चुपचाप हेमांगनी के घर पहुंचकर उसके बिस्तर पर पैरों की ओर जाकर बैठ गया। हेमांगनी ने अपने पैर थोड़े से ऊपर खींच लिए और बड़े प्यार से पूछा, किशन दुकान पर नहीं जाएगा? अब जाऊंगा, देर मत कर भैया, इसी समय चला जा वरना गालियां देने लगेंगी। किशन का चेहरा एक बार लाल पड़ा और फिर पीला पड़ गया। अच्छा जाता हूँ कहकर वह खड़ा हुआ। उसे कुछ कहने की कोशिश की लेकिन फिर चुप हो गया। हेमांगनी ने उसकी बात समझ ली और कहा, कुछ कहना चाहता है? किशन ने ज़मीन की ओर देखते हुए कहा, मझली दीदी कल से कुछ नहीं खाया। हैं? कल से कुछ नहीं खाया? क्या कहता है किशन? कुछ देर तक तो हेमांगनी चुप रही, फिर तुरंत ही उसकी आंखों में आंसू भर आए, धीरे धीरे झरझर करते बहने लगे। उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया, उसे अपने पास बैठाकर एक एक बात पूछी। और कल रात को यहाँ क्यों नहीं चला आया? किशन चुप बैठा रहा। हेमांगनी ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, भाई तुझे मेरे सिर की सौगंध, आज से मुझे अपनी मरी हुई माँ की जगह समझना। कुछ समय के बाद यह सब बातें कादम्बिनी के कानों तक पहुंच गई। उसने अपने घर से मजली बहू को पुकार कर कहा, क्या मैं अपने भाई को खिला नहीं सकती? और तुम्हें उसके गले पड़ने की क्या ज़रूरत है? बातों का ढंग देखकर हेमांगिनी के सारे बदन में आग लग गई, लेकिन क्रोध को छिपाकर बोली, अगर मैंने गले पड़कर कुछ कहा भी तो इसमें दोष क्या है? कादम्बिनी ने कहा, अगर मैं तुम्हारे लड़के को बुलाकर इस तरह से बातें कहूँ, तुम्हें बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? अब हेमांगनी बर्दाश्त से बाहर हो गया। बहन, 15-16 साल तुम्हारे साथ रहकर गृहस्थी चला चुकी हूँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ। पहले अपने लड़के को भूखा रखकर उस पर शासन करो, तब दूसरे के लड़के पर करना। कादम्बिनी ने भड़क कर कहा, मेरे पांचू गोपाल के साथ उसकी तुलना मत कर, देवता के साथ बंदर की बराबरी करती है। मजली बहू, मैं सोचती हूँ उसके बाद तुम जाने और क्या क्या कहती फिरोगी। मजली बहू ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कौन देवता है और कौन बंदर, लेकिन जीजा मैं कुछ नहीं कहूँगी। अगर कहूँगी तो केवल यही कि तुम जैसी निष्ठुर और तुम जैसी बेहया औरत इस संसार में कोई दूसरी नहीं है। इतना कहकर हेमांगनी ने अपनी खिड़की बंद कर ली। उस दिन जब शाम को दोनों मालिक घर के लौट के आए, तब कादम्बिनी ने अपने घर के दरवाजे पे खड़े होकर दासी को निशाना बनाकर ऊंची आवाज़ में गरजना बरसना शुरू कर दिया, जो दिन रात काम करते हैं वही इसकी व्यवस्था करेंगे। देखती हूँ माँ से बढ़कर मौसी को दर्द है, अपने भाई का दुख दर्द नहीं समझती, समझते हैं पराए। कभी भला करो तो भी कोई भला नहीं समझता। बहन भाई को जो लड़वाएगा उसे कभी भगवान माफ़ नहीं करेगा। यह कहकर कादम्बिनी रसोई घर में चली गई। देवरजनी जेठानी में इस ढंग की गाली गलौज और कोशाकाशी अनेक बार हो चुकी थी, लेकिन आज यह आश्वस्त थी और उस बर्दाश्त नहीं कर सकी। उठकर खिड़की के पास आई और बोली, जी जी। इतना ही कहकर वह चुप हो गई। शायद भगवान ने उन्हें अभी तक तुम्हारी पुकार सुनी नहीं। थोड़ी देर और हमारे सर्वनाश की कामना करो। कादम्बिनी ने तत्काल उठकर आंगन में आ गई और सिर ऊपर उठाकर बोली, मैंने ऐसा क्या कह दिया? हेमांगनी ने बड़े संयम स्वर में कहा, भला तुम किसी और का नाम क्यों रोने लगी जीजी? नाम लेने का अधिकार तो तुम्हें है ही नहीं। क्या तुम यह समझती हो कि दुनिया में केवल तुम ही एक सयानी और समझदार हो? अब कादम्बिनी ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और खूब मुँह बिचका बिचका हाथ पैर नचाकर कहना शुरू किया, भले ही कोई अच्छा समझे या बुरा, जिसका दोष होगा उसी को बुरा लगेगा। और फिर यह कहकर, तुम सारी बात नहीं समझती हो। जब किशन आया था तो 2 चाटे खाकर भी रहता था, पर जब से तुमने उसको शह दी है वह जो है जवाब देने लगा है। प्रसन्न की माँ ने कहा, हाँ मजली बहू, यह तो ठीक है। आज दोपहर को जब इस बात के लिए बिना छोड़कर उठ खड़ा हुआ, तब मालकिन ने कहा, जब इस बात के लिए बिना यमराज के घर जाना पड़ेगा तब इतनी अकड़ किस लिए? इस पर वह कहकर गया कि अपनी मैजली बहन के होते मैं किसी से नहीं डरता। कादम्बिनी ने बड़े गर्व से कहा, अब तो मालूम हो गया, बताओ किसके बल पर उसे इतनी अकड़ है? इतनी अकड़ है? यह सुन करके उसके आश्चर्य की सीमा न रही। हेमांगनी ने कुछ भी नहीं कहा। वह खिड़की के सामने से हटकर सोचने लगी, कितने भारी अत्याचारों को सहते हुए उस मासूम बच्चे के द्वारा यह संभव हुआ होगा। हेमांगनी का सिर भारी हो गया और ज्वर मालूम होने लगा, इसलिए वह समय ही पलंग पर बेजान सी पड़ गई। उसके पति कमरे में आए और उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही गुस्से में भरकर कहने लगे, आज भाभी और बड़े भाई के साथ क्या झगड़ा कर बैठी हो? किसी के मना करने पर सुनोगे नहीं और चाहे जी सब आगे दरिद्र के पीछे कमर बांध कर खड़ी हो जाओगी। मुझसे आए दिन यह बखेड़ा सहा नहीं जाता। हेमांगनी ने थकी थकी आवाज़ में कहा, तुम्हारी भाभी हक की बात करती है।
नहीं, आज उन्होंने जो कहा वो ठीक ही कहा। मैं तुम्हारा स्वभाव जानता हूँ। इस बार घर के ग्वाले के बारे में ऐसे ही कहा था। मोती कुम्हार के भांजे का इतना अच्छा भाग तुम्हारे कारण मुट्ठी से निकल गया। उल्टे पुलिस को भी 100 रुपये देने पड़े। हेमांगिनी उठकर बैठ गई और अपने पति के चेहरे की ओर देखकर बोली, मेरा स्वभाव तब पढ़ने के बाद ही बदलेगा, इससे पहले तो नहीं। मैं भी माँ हूँ, मेरे भी बाल बच्चे हैं। ऊपर भगवान से अधिक मैं कुछ नहीं कहती। यह कहकर चादर खींचकर वह करवट बदल कर लेट गई। विपिन को अधिक तर्क वितर्क करने का साहस नहीं हुआ, लेकिन मन ही मन अपनी पत्नी से वह जो है विशेष रूप से चिढ़ गया, और खास तौर पे किशन से। दूसरे दिन सवेरे खिड़की खोलते ही हेमांगिनी के कानों में जेठानी के तीखे स्वर पड़े। वह पति से कह रही थी, यह लड़का कल से भागा हुआ है और तुमने अभी तक खोज खबर नहीं ली। पति ने कहा, चूल्हे में चला जाए, खोज खबर लेने की क्या जरूरत है। पत्नी मोहल्ले भर को सुनाती हुई बोली, अब तो निंदा के मारे इस गांव में रहना कठिन हो जाएगा। हेमांगिनी ने सारी बातें समझ ली और खिड़की बंद करके एक लंबी सांस लेकर चली गई। दोपहर के समय वह रसोई के बरामदे में बैठी खाना खा रही थी कि सामने से चारों ओर दबे पांव किसान आया और बाल रुखे और मुख सूखा था। हेमांगिनी ने कहा, कहाँ भाग गया रे किसान? भागा नहीं था, कल शाम के बाद दुकान पर ही सो गया था। जब नींद खुली तो देखा आधी रात हो गई है। मछली बहन भूख लगी है, जा उसी घर में जाकर खा, कहकर हेमांगिनी खाना खाने लगी। लगभग 1 मिनट तक चुपचाप खड़ा रहने के बाद जब किशन जाने लगा तो हेमांगिनी ने उसे बुलाकर बिठाया और रसोई दारन से उसे वहीं भात और परोस देने के लिए कहा। किशन अभी आधा ही खा पाया था कि बाहर से उमा आई और बोली, पिताजी आ रहे हैं। लड़की का भाव देखकर माँ को अचंभा हुआ, आते हैं तो आने दे। उमा किशन के पीछे खड़ी हो गई। उसने उत्तर में किशन की ओर इशारा किया और आंखें मटकाकर इशारे से बताया कि वह जो खा रहा है। किशन ने कौतूहल से अपनी गर्दन पीछे की ओर मोड़ ली। बड़ी उत्कंठा से उसके शंकित चेहरे के संकेत को देखकर पल भर में उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मझली बहन, जीजा जी आ रहे हैं, उसने कहा और भात को थाली छोड़कर रसोई घर के दरवाजे के आड़ में जाकर खड़ा हो गया। उसकी देखा देखी उमा भी भाग गई। पहले तो हेमांगिनी ने हैरान होकर एक बार इधर उधर देखा और फिर थकी सी दीवार के सहारे झुक गई, जैसे लज्जा और अपमान का तीर उसके कलेजे में एक पार हो गया हो। तभी विपिन आ गए, सामने पत्नी को इस पार उस पार हो गए। तभी विपिन आ गए और सामने पत्नी को इस तरह बैठी देख बेचैन से बोले, यह क्या, खाना सामने रख इस तरह क्यों बैठी हो? हेमांगिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। विपिन ने और भी उत्सुकता से पूछा, क्या फिर बुखार हो गया है? इसके बाद उनकी नज़र उस थाली पर पड़ी जिसमें आधा भात पड़ा हुआ था। पूछा, इतना भात थाली में छोड़कर कौन उठ गया? हेमांगिनी उठकर बैठ गई और बोली, नहीं, उस घर में किशन बैठा हुआ था, बाद में यहाँ खाना खा रहा था। तुम्हारे डर के मारे किवाड़ की आड़ में छिप गया है। क्यों क्यों, यह तो तुम जानो। विपिन मन ही मन समझ लिया कि पत्नी की बात टेढ़े रास्ते जा रही है, इसलिए उन्होंने सीधे रास्ते पर लाने के लिए हंसते हुए कहा, वह किस डर से भागी? हेमांगिनी ने कहा, क्या जानूं, शायद माँ का अपमान अपनी आंखों से देखने का भय नहीं था, इस डर से वह भाग गई। फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, किशन पराया लड़का ठहरा, वह तो छिपेगा ही, लेकिन पेट की लड़की तक यह विश्वास नहीं कर सकी कि माँ को इतना अधिकार है कि वह किसी एक को और भात खिला भी सके। अब विपिन ने समझा कि मामला सचमुच बिगड़ गया है, कहीं अधिक न बढ़ जाए, इसलिए वह चुपचाप आंखें झुका करके और गर्दन हिला करके चले गए। रोग और इलाज का मशवरा यहीं रुक गया। हेमांगिनी ने पूछा, तुमने उमा के सामने किशन को कुछ कहा था क्या? विपिन जैसे आकाश से नीचे आ गिरे, बोले, मैंने कुछ नहीं कहा। तो उस दिन शायद कुछ कहा था। भाभी नाराज़ होती हैं, भैया बिगड़ते हैं। मालूम होता है उमा यहीं खड़ी थी। जानती हूँ, कहकर हेमांगिनी ने बात दबा दी। विपिन के रसोई घर से जाते ही उसने किशन को बुलाकर कहा, किशन, यह 4 पैसे ले ले भैया, और जाकर दुकान से कुछ चने मुरमुरे खरीद कर खा ले। भूख लगने के बाद अब मेरे पास मत आना। तेरी मझली बहन ने इतनी ताकत नहीं कि वह बाहर के आदमी को एक और भात खिला सके। किशन चुपचाप चला गया और विपिन चुपचाप खड़े रहे। 5-6 दिन के बाद एक दिन तीसरे पहर विपिन ने झल्लाए हुए चेहरे से कमरे में कदम रखा। आखिर तुमने यह क्या खड़ा खड़ा करके रख दिया है? किशन तुम्हारा कौन है? इससे कुछ देर पहले घर में बैठकर कादम्बिनी ने अपने पति को सुनाकर और मछली बहू को निशाना बनाकर खूब जोर जोर से चिल्लाकर अपशब्दों के तीर छोड़े थे। इनमें से एक भी निष्फल नहीं गया था। उन सभी तीरों ने हेमांगिनी को छेद डाला था और हर तीर अपनी नोक से हेमांगिनी के शरीर में इतना जहर भर दिया था कि उसकी आँख उसे बुरी तरह जला रही थी। प्राचीन काल में जिस तरह से पवन युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए गाय को सामने खड़ा करके पीछे से राजपूतों की सेना पर बाड़ों की वर्षा करते हैं, कादम्बिनी भी मछली बहू पर आजकल इसी तरह वार किया करती थी। पति की बात सुनकर हेमांगिनी भड़क उठी। उसने कहती क्या है, जेठ जी तक नाराज हो गए? इतने बड़े आश्चर्य की बात!
विपिन मन ही मन बहुत नाराज हुए, लेकिन अपनी नाराजगी प्रकट करने का उनका स्वभाव नहीं था। अभी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि हेमांगिनी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, कोई अनजान बच्ची नहीं जो बड़ों की मान मर्यादा ना समझती हूँ। उस इसके बाद उसकी आवाज़ कुछ नर्म हो गई, क्योंकि अचानक जेठ के बारे में उसने ताना जो मार दिया था। फिर भी वो बेकार का झगड़ा नहीं करना चाहती थी। हेमांगिनी अपने पति की बातें सुनकर वैसे भी पहले बहुत दुखी थी। विपिन शायद इसका कुछ उत्तर देना चाहते थे, लेकिन रुक गए, क्योंकि तभी दरवाजे बाहर किसी ने दुखी आवाज़ में बड़ी विनम्रता से पुकारा, मछली बहन। पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा। विपिन कुछ हंसे, लेकिन उस हंसी में स्नेह नहीं था। पत्नी ओर दबाकर दरवाजे के पास पहुंच गई और चुपचाप किशन के चेहरे की ओर देखने लगी। उसे देखते ही किशन का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसके मुंह से पहले यही निकला, मछली बहन तबीयत कैसी है। हेमांगिनी पल भर तो कुछ बोल नहीं सकी। इसके बाद अभी अभी उसके लिए इतना झगड़ा हुआ, अचानक उसको सामने पाकर उसका सारा क्रोध उसी पर बरस पड़ा। हेमांगिनी ने धीरे से लेकिन कठोर स्वर में कहा, क्यों आया? तू रोज रोज यहाँ क्यों आता है? किशन का कलेजा धड़क उठा। हेमांगिनी का यह कठोर स्वर वास्तव में उसे इतना कठोर सुनाई दिया कि उस अभागे बालक को यह समझने में देर नहीं लगी कि हेमांगिनी नाराज है। भय, आश्चर्य और लज्जा से उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, देखने आया हूँ। विपिन ने हंसकर कहा, तुम्हें देखने आया है? इस हंसी में जैसे मुंह चिढ़ाकर उसने नजरें फेर ली और किशन से बोली, अब तू यहाँ मत आना, जा। अच्छा। किशन ने इतना कहकर अपने चेहरे पर बिखरी कालिमा को हंसी में ढकने का प्रयत्न किया, लेकिन इससे उसका चेहरा और भी स्याह और भद्दा बन गया। वह मुंह नीचा करके चला गया। उस चेहरे की काली छाया अपने चेहरे पर लिए हेमांगिनी ने एक बार पति को देखा और जल्दी से कमरे से निकल गई। 4-5 दिन बीत गए, लेकिन हेमांगिनी का ज्वर कम ना हुआ। डॉक्टर पिछले दिन कह गया था सीने में सर्दी बैठ गई है। अभी अभी शाम का दिया जला था, तभी ललित अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कमरे में आकर बोला, माँ आज दत्त बाबू के यहाँ कठपुतली का नाच होगा, मैं जाकर देखा हूँ। माँ ने कुछ हंसकर कहा, क्यों रे ललित, आज 5-6 दिन से तेरी माँ बीमार पड़ी है, तो कभी एक बार पास नहीं आकर बैठा? ललित लज्जित होकर सिराने आ बैठा। माँ ने बड़े आभार से बेटे की पीठ पर हाथ रखकर पूछा, अगर मेरी बीमारी अच्छी ना हो और मैं मर जाऊँ तो तू क्या करेगा? खूब रोएगा ना? हटो, तुम तुम अच्छी हो जाओगी। इतना कहकर ललित माँ के सीने पर हाथ रख दिया। माँ बेटे का हाथ अपने हाथ में लेकर चुप हो गई। ज्वर के समय पुत्र के हाथ का स्पर्श उसके समूचे बदन को शीतल करने लगा। जी चाहा वह इसी तरह बैठा रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद ललित जाने के लिए छटपटाने लगा। शायद कठपुतलियों का नाच शुरू हो गया था। यह सोच सोचकर उसका मन अंदर ही अंदर अस्थिर हो रहा था। बेटे की मन की बात समझकर माँ ने मन ही मन हंसते हुए कहा, अच्छा जा देखा, लेकिन ज़्यादा रात मत करना। नहीं माँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। इतना कहकर ललित चला गया, लेकिन 2 मिनट बाद आया और बोला, माँ एक बात कहूँ? माँ ने हंसते हुए कहा, 1 रुपया चाहिए ना? उस ताक पर रखा है, ले ले, लेकिन 1 से ज़्यादा मत लेना। नहीं माँ, रुपया नहीं चाहिए। बताओ मेरी बात मानोगी? माँ ने आश्चर्य से कहा, रुपया नहीं चाहिए तो क्या बात है? ललित खिसक कर माँ के पास पहुँच गया और बोला, जरा किशन को आने दो कि कमरे में नहीं आएंगे, दरवाजे के पास एक बार तुम्हें देखकर चले जाएंगे। वह कल भी आकर बैठे थे, आज भी बैठे हुए हैं। हेमांगिनी हड़बड़ा कर उठ बैठी और बोली, जा जा ललित, अभी बुला ला। हाय हाय, बेचारा बाहर बैठा है। अब तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं, डर के मारे अंदर नहीं आना चाहते। इतना कहकर ललित चला गया। 1 मिनट के बाद किशन कमरे में आया और ज़मीन की ओर सिर झुकाकर दीवार के सहारे खड़ा हो गया। आ भैया आप। किशन उसी तरह चुपचाप खड़ा रहा। तभी हेमांगिनी ने खुद ही उठकर उसका हाथ पकड़ा और बिछौने पर बैठा लिया। फिर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ रे किशन, उस दिन बकझक की थी, इसलिए शायद तू अपनी मझली बहन को भूल गया। सहसा किशन फूट फूट कर रोने लगा। हेमांगिनी को कुछ आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज तक किशन को उसने रोते हुए नहीं देखा था। अनेक दुख और यातनाएं मिलने पर भी वह चुपचाप बैठा रहता था, कभी किसी के सामने रोया नहीं। उसके स्वभाव से हेमांगिनी परिचित थी, इसलिए आश्चर्य से बोली, छी, रोना किस लिए राजा बेटे, कहीं आंसू बहाया करते हैं? उत्तर में किशन ने धोती की छोर में मुंह भरकर यथाशक्ति रुलाई को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा कि आपकी कलेजे में सर्दी बैठ गई है। हेमांगिनी हंसते हुए बोली, बस इसलिए? राम राम, तो भी कैसा लड़का है। इतना कहते ही हेमांगिनी की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। उन्हें बाएं हाथ से पूछकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, सर्दी बैठ गई है। डॉक्टर ने भले ही ये कहा हो, अगर मैं मर जाऊं तो तू और ललित दोनों मिलकर मुझे गंगा जी में पहुंचाओगे? क्यों, पहुंचाओगे ना? उसी समय मझली बहू, आज कैसी तबीयत है, कहती हुई कांदमनी आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। थोड़ी देर तक तो किशन की ओर देखती रही, फिर बोली, लो, या तो यहाँ बैठा है और यह क्या मछली बहू सामने रोकर दुलार हो रहा है।
यह ढोंगी कितने छल फंद जानता है। बहुत थक जाने के कारण हेमांगिनी अभी अभी तकिए के सहारे लेटी थी, लेकिन तत्काल तीर की तरह सीधी होकर बैठी और बोली, जी जी, मुझे आज 6-7 दिन से बुखार आ रहा है। तुम्हारे पैर पड़ती हुई इस समय तुम चली जाओ। कादम्बिनी पहले तो सबकपाई, लेकिन तुरंत ही अपने आप को संभाल कर बोली, मजली बहू, तुमसे तो कुछ नहीं कहा, अपने भाई को डांट रही हूँ। हेमांगिनी ने कहा, तुम्हारी डांट डपट तो दिन रात चलती रहती है, उसे घर जाकर के डांटना, मेरे सामने मत डांटो। क्यों, क्या तुम घर से निकाल दोगी? हेमांगिनी ने हाथ जोड़कर कहा, जी जी, मेरी तबीयत खराब है, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, या तो चुप रहो या चली जाओ। कादम्बिनी बोली, अपने भाई से भी कुछ नहीं कह सकती? हेमांगिनी ने उत्तर दिया, अपने घर जाकर कहना। हाँ, सो तो अच्छी तरह कहूँगी, मेरे नाम खूब लगाई बुझाई की जाती है, यह सब मैं आज निकाल दूँगी। बच्चा छूटा कहीं का, मैंने कहा कि गाय के गले में बांधने के लिए रस्सी नहीं है, किशन जाके रस्सी ला, तो बोलता है, बहन तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, जरा कठपुतली का नाच दिखाओ। यही ना, कठपुतली का नाच देखा जा रहा है। यह कहकर कादम्बिनी छम छम पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। हेमांगिनी कुछ देर तक काठ की तरह बैठी रही, फिर लेटकर बोली, किशन, तू कठपुतली का नाच देखने क्यों नहीं गया? चला गया होता तो यह सब बातें न सुननी पड़ती। जब यह लोग तुझे आने नहीं देते तब हमारे भैया, तू मत आया कर। किशन बिना कुछ कहे सुने चुपचाप चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद लौटा और बोला, बहन, गांव की विशालाक्षी देवी की बहुत ही जागती कला है, पूजा देने के से सारे रोग शक्ति दूर हो जाते हैं। मजली बहन, दे दो ना उनकी पूजा। अभी अभी बेकारी झगड़ा हो जाने कारण हेमांगिनी का मन बहुत चल्ला उठा था। लड़ाई झगड़ा होता रहता, लेकिन ऐसा बढ़िया बहाना मिल जाने पर इस अभागे की क्या दुर्दशा होगी, यह सोचकर उसकी छाती दुख, क्रोध और बेबसी से जल उठी। उसके बाद में किशन फिर लौट आया। हेमांगिनी उठकर बैठ गई। उसने अपने पास बैठाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए रोकर बोली, अच्छी हो जाऊंगी तब तुझे बुलाकर पूजा देने के लिए भेज दूंगी, अकेले जा सकेगा ना? किशन प्रसन्नता से आंखें फाड़कर बोला, बड़े मज़े से, अकेला चला जाऊंगा बजली बहन, तुम आज ही मुझे 1 रुपया देकर भेज दो ना, मैं कल सवेरे पूजा देकर तुम्हें प्रसाद ला दूंगा, उसे खाते ही तुम्हारे रोग दूर हो जाएंगे। हेमांगिनी ने देखा कि अब उसे ठहरा नहीं जा रहा, बोली, लेकिन कल लौटने पर ये लोग तुझे बहुत मारेंगे। मारपीट का नाम सुनकर पहले तो कुछ किशन कुछ सहम गया, लेकिन फिर खुश होकर बोला, भले ही मारे, तुम्हारा रोग तो दूर हो जाएगा। हेमांगिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों रे किशन, मैं तेरी कोई नहीं, तू मेरी इतनी क्यों चिंता करता है? पर ये प्रश्न का उत्तर किशन कहाँ से खोज पाता? वह तो रो रो कर अपनी माँ को खोजता फिरता था। थोड़ी देर तक हेमांगिनी को देखकर बोला, तुम्हारा रोग दूर नहीं हो जाता मजली बहन, छाती में सर्दी बैठ गई है। हेमांगिनी हंस पड़ी, मेरी छाती में सर्दी बैठ गई है तो तुझसे इससे क्या? किशन ने हैरानी से कहा, मुझे चिंता ना होगी मजली बहन, छाती में सर्दी बैठ जाना बहुत ख़राब है, अगर बीमारी बढ़ जाए तो फिर तुझे बुलवा लूँगी, लेकिन बिना बुलाए मत आना। क्यों मजली बहन? हेमांगिनी ने सिर हिला करके कहा, नहीं, जब तक तुझे नहीं बुलाऊं तब तक तू मत आना। किशन ने उसके मुंह की ओर देखकर डरते हुए पूछा, कल सवेरे बुलाओगी क्या? कल सवेरे मुझे आना चाहिए? किशन ने बेवश होकर कहा, अच्छा सवेरे ना सही, दोपहर को आ जाऊँगा, ठीक है मछली बहन। उस समय उसकी आंखों में ऐसी आकुल प्रार्थना फूट पड़ी कि हेमांगिनी का मन बहुत दुख हुआ, लेकिन अब बिना कठोर हुए काम नहीं चल सकता था। वह अपने लिए इस असहाय मासूम बालक को मार नहीं खिलवा सकती थी। हेमांगिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुंह फेर कर रूखे स्वर में बोली, मुझे तंग न कर किशन, यहाँ से जा, जब बुलाऊं तब आना, इस तरह से जब जी चाहे आकर मुझे तंग मत करना। नहीं, तंग तो मैं नहीं करता, इतना कहकर अपना भयभीत और लज्जित मुंह नीचा करके जल्दी से चला गया। हेमांगिनी की आंखों से आंसू झरने लगे। उसे स्पष्ट दिखाई देने लगा कि वह अनाथ और बेसहारा बालक अपनी माँ को गंवाकर मुझ में अपनी माँ खोजने लगा है। हेमांगिनी ने आंसू पोंछकर मन ही मन किशन से कहा, तो यहाँ से इतना उदास और दुखी होकर चला गया भाई, लेकिन तेरी मझली बहन तुझे कुछ नहीं कर सकी। इसमें इतना भी सामर्थ्य नहीं कि वो तुझे अपने कलेजे से लगा सके। उमा ने आकर कहा, माँ, कल किशन मामा तगाहे को ना आकर तुम्हारे पास आ बैठे, इसलिए उन्हें ताऊजी ने इतना मारा कि नाक से खून निकलने लगा। हेमांगिनी ने धमका कर कहा, अच्छा अब मत मुझे कुछ बता, भाग यहाँ से। अचानक खिड़की से जाकर उमा चुपचाप झाँकने लगी। तब माँ ने पुकार कर पूछा, अच्छा ये बता, बहुत खून निकला? नहीं, थोड़ा सा। दरवाजे के पास पहुँचती उमा बोली, माँ, किशन मामा यहीं खड़े हैं। किशन ने यह बात सुन ली, उसे बुलाकर समझाया। शर्मीली हंसी के साथ बोला, मजली बहन कैसा है?
जी तुम्हारा दुख, अभिमान और क्षोभ से हेमांगिनी पागलों की तरह चीख उठी, यहाँ क्यों आया है? जा जल्दी से यहाँ से जा, दूर हो जा। किशन मूर्ख की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। हेमांगिनी ने कहा, कमबख्त फिर भी खड़ा गया नहीं? जाता हूँ, किशन ने सिर झुकाकर कहा और चला गया। उसके जाने के बाद हेमांगिनी बेजान से बिछौने के एक किनारे पर पड़ गई और बाहर बड़बड़ाते हुए बोली, कमबख्त समझता भी नहीं है, कितनी बार कहा है मेरे पास मत आ। उमा जाकर शिबू से कह दे कि अब उसे घर में ना आने दिया करे। उमा चुपचाप चली गई। रात हेमांगिनी ने अपने पति को बुलाकर कहा, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं मांगती हूँ। विपिन ने संदिग्ध स्वर में कहा, क्या चाहती हो? किशन मुझे दे दो, वह बेचारा बहुत दुखी है, उसके माँ बाप नहीं है, वह उसे मार डालेंगे, मुझसे देखा नहीं जाता। विपिन ने कुछ मुस्कुरा कर कहा, आंखें मूंद लो। पति का यह क्रूर मजाक हेमांगिनी के कलेजे को तीर की तरह बिध गया। वह किसी भी हालत में किशन को इस तरह नहीं रहने दे सकती थी। उसने फिर हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ कि उसे मैं अपने बेटे की तरह चाहती हूँ, मुझे दे दो। उसे पाल पोस कर बड़ा करूँगी, खिलाऊंगी, पहनाऊंगी। इसके बाद तुम लोग जो चाहे करना। जब यह सयाना हो जाएगा तब मैं कुछ नहीं कहूँगी। विपिन ने कुछ नर्म होकर कहा, क्या कोई मेरी दुकान का थान या चावल है जो मैं लाकर दे दूंगा? वह दूसरे का भाई है, उसके घर आया है। हेमांगिनी रो पड़ी। थोड़ी देर बाद अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अगर तुम चाहो तो जेठजी और जेठानी से बात कर करके उसे यहाँ ला सकते हो। विपिन ने कहा, अच्छा मान लो ऐसा हो जाए तो हम कहाँ कितने बड़े आदमी को उसका पालन पोषण कर पाएंगे। हेमांगिनी बोली, पहले तो तुम मेरी किसी भी इच्छा को नहीं ठुकराया करते, फिर ऐसा कौन सा अपराध किया जो तुम ऐसा कह रहे हो? मेरे प्राण निकले जा रहे हो, तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान रहे हो। कौन वह भागा है क्या? तुम मुझसे मिलकर मार ही डालोगे। मैं उसे अपने यहाँ आने को कहूँगी, देखती हूँ वह लोग क्या करते हैं। विपिन ने कहा, मैं उसे खिला पिला नहीं सकूँगा। मैं खिला पिला सकूँगी क्या? मैं कल उसे बुलाकर अपने पास रखूँगी। अगर जेठानी उसे ज़बरदस्ती रोकेगी तो मैं उसे थाने में दरोगा के पास भेज दूँगी। पत्नी की बात सुनकर पति को क्रोध आ गया। वह थोड़ी देर हक्का बक्का रहा, फिर बोला, अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। यह कहकर वह चले गए। दूसरे दिन सुबह से वर्षा होने लगी। हेमांगिनी अपने कमरे की खिड़की खोलकर आकाश की ओर देख रही थी। तभी पांचू गोपाल की ऊंची आवाज़ सुनाई दी और चिल्लाकर बोल रहा था, माँ अपने गुनी भाई को देखो, पानी में भीगते हुए हाजिर हो गए हैं। झाड़ू कहाँ रे, मैं आती हूँ, कहती हुई हुंकार भरती हुई कादम्बिनी जल्दी से बाहर निकली और अंगोछा डालकर दरवाजे पर पहुंच गई। हेमांगिनी की छाती कांप उठी। उसने ललित को बुलाकर कहा, जा बेटा जा, उस मकान में और देख तेरे किशन मामा कहाँ से आए हैं। ललित दौड़ा हुआ गया और थोड़ी देर बाद ही लौट कर आया। पांचू भैया ने नौकरी बैठा रखा है और उनके सिर पर 2 ईंटें रखी हुई हैं। हेमांगिनी ने सूखे मुंह से पूछा, उसने क्या किया था? ललित ने कहा, कल दोपहर को उन्हें ग्वालों के यहाँ तगादे के लिए भेजा था, वहाँ से 3 रुपये वसूल करके भाग गए और तो 3 रुपये खर्च करके आए हैं। हेमांगिनी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, उसने रुपये वसूल किए थे? लक्ष्मण खुद ही यह कह करके गया है। यह कहकर ललित पढ़ने चला गया। लगभग 3 घंटे तक कोई शोर नहीं सुनाई दिया। 10 बजे के लगभग रसोईदारन खाना दे गई। हेमांगिनी उठना ही नहीं चाहती, तभी उसके कमरे के बाहर कुरुक्षेत्र का दृश्य उपस्थित हो गया। बड़ी बहू पीछे पीछे पांचू गोपाल किशन का कान पकड़कर घसीटता हुआ ला रहा था। साथ में विपिन के बड़े भाई भी हैं। विपिन को बुलाने के लिए आदमी दुकान पर भेजा गया है। हेमांगिनी ने घबराकर सिर ढक लिया, उठकर एक किनारे खड़ी हो गई। आते ही जेठ जी ने चीख चीख कर कहना कहा आरंभ कर दिया, मजली बहू देखता हूँ कि तुम्हारे कारण हम लोग इस मकान में नहीं रह सकेंगे। विपिन से कह दो कि हमारे मकान की कीमत दे दे, जिससे हम लोग कहीं और जाकर रहें। हेमांगिनी आश्चर्य हाथ बुद्धि सी खड़ी रही। तब बड़ी बहू ने युद्ध संचालन अपने हाथ में लिया और दरवाजे के सामने आकर खूब हाथ मुंह नचाकर कहने लगी, मजली बहू मैं तुम्हारी जिठानी हूँ, तुम मुझे कुत्ते और गीदड़ की तरह समझती हो, सो अच्छा ही करती हो, लेकिन मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि झूठ मूठ का दिखावटी प्रेम दिखाकर मेरे भाई को चौपट मत किया करो। क्यों, जो कहा था आखिर वही हुआ ना। 2 दिन दूल्हा आसान हो गया, लेकिन हमेशा की बोझ तो तुम उठाने से नहीं हुआ तो हमें ही उठाना पड़ेगा। हेमांगिनी ने सिर्फ यही समझा कि इन कड़वे बोलों से उस पर आक्रमण किया जा रहा है। उसने बहुत कोमल स्वर में पूछा, आखिर हुआ क्या? कादम्बिनी ने और अधिक मुंह मटका कर कहा, बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। तुम्हारी सीख मिलने से वसूल किए हुए रुपए चुराना सीख गया और 2-3 दिन अपने पास बुलाकर सिखाओ पढ़ाओ। एक तो हेमांगिनी बीमार, उस पर निंदनीय घृणित और मिथ्या अभियोग सुनकर वह आपा खो बैठी। आज तो उसने जेठ के सामने मुंह नहीं खोला था, लेकिन आज उसने कहा। वह बड़े कोमल स्वर में बोली, क्यों?
मैंने उसे चोरी करना और डाका डालना सिखाया जीजी? कादम्बिनी बोली, मैं कैसे जानूं, तुमने सिखाया नहीं। लेकिन पहले तो उसका यह स्वभाव नहीं था, फिर आखिर तुम लोगों से छिप छिप कर उसकी क्या बातें होती थी, इसे इतना बढ़ावा क्यों दिया गया? थोड़ी देर के लिए हेमांगिनी हक्का बक्का रह गई। यह बात उसके दिमाग में बैठ नहीं सकी कि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य पर इस प्रकार का आघात करके उसे अपमानित कर सकता है। लेकिन यह दशा कुछ पल तक रही। दूसरी पल वह चोट खाई सिंगनी के समान बाहर निकल आई। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल उठी थी। जेठ को सामने देखकर सिर पर कपड़ा थोड़ा सा आगे खींच लिया, लेकिन अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाई। उसने जेठानी को संबोधित करते हुए मीठे लेकिन अत्यंत कठोर स्वर में कहा, तुम इतनी बड़ी चमारिन हो कि तुम्हारे साथ बात करने से भी मुझे घृणा होती है। तुम इतनी बेशरम हो कि इस लड़के को अपना भाई कहती हो। अगर आदमी एक जानवर पालता तो उसे भी भरपेट खाने को देता है, लेकिन अभागे से सभी तरह के छोटे से छोटे काम करके भी तुम लोगों ने इसे कभी भरपेट खाना नहीं दिया। अगर मैं ना होती तो ये कब का मर गया होता। कादम्बिनी ने कहा, अगर हम लोग खाने को नहीं देते, खाली काम लेते तो तुम उसे खिला पिला दिया करो। बिल्कुल ठीक कहती हूँ। आज तुमने कभी उसे दोनों समय भरपेट खाना नहीं दिया, सिर्फ मारपीट की और जहाँ तक काम करा सकती हो काम कराती हो। तुम लोगों के डर से मैंने 1000 बार उसे मना किया, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं होती तो वह इसलिए भागा चला आता है। अब की बार जेठ ने उत्तर दिया। उन्होंने किशन को सामने खींचकर उसकी धोती की छोर से केले के पत्ते का एक दोना निकाला और क्रुद्ध होकर बोले, हम ईर्ष्या करने वाले लोग उसे अच्छी तरह से क्यों नहीं रख सकते? देखिए, अपनी आंखों से ही देख लो मछली बहू। तुम्हारे सिखाने का यही नतीजा कि सारे रुपए चुरा कर तुम्हारे हित के लिए न जाने किस देवी की पूजा देकर प्रसाद लाया। या लो। इतना कहकर उन्होंने उस दोने में से 2 संदेश, कुछ फूल और बेलपत्र आदि निकालकर दिखा दिए। कादम्बिनी की आंखें कपाल पर चढ़ गई। उसने कहा, अरे मैयारी, कैसा चुप्पा शैतान है, कैसा धूर्त और मक्कार है। ठीक है मछली बहू, अब तुम ही बताओ कि इसने चोरी किया है क्या मेरे लिए? क्रोध के मारे हेमांगिनी अपना आपा खो बैठी। एक तो उसका अस्वस्थ शरीर, उस पर यह झूठा इल्जाम। उसने जल्दी से आगे बढ़कर किशन के दोनों गालों पर जोर जोर से तमाचे जड़े और कहा, हरामजादे चोर, मैंने तुझे चोरी करना सिखाया? कितनी बार मना किया है मेरे घर मत आया कर। अब तक घर के सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे। शिबू ने कहा, माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, परसों रात यह तुम्हारे कमरे के सामने अंधेरे में खड़ा था, मुझे देखते ही भाग गया। पांचू गोपाल ने कहा, जानता है कि चाची की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए शाम को सो जाती है। या क्या कम चालाक है। किशन के साथ मजली बहू ने आज इस व्यवहार से कादम्बिनी को प्रसन्नता हुई, जितने 16 वर्षों में नहीं हुई थी। प्रसन्न होकर बोली, आप कैसी भीगी बिल्ली की तरह खड़ा है मजली बहू? भला मैं कैसे जानती कि तुमने इसे अपने घर से आने से मना कर दिया है? सब तो कहता फिरता है कि मजली बहू मुझे माँ से भी बढ़कर चाहती है। इसके बाद उसने दोने सहित प्रसाद उठाकर दूर फेंकते हुए कहा, 3 रुपए चुराकर न जाने कहाँ 2-4 फूल पत्तियाँ उठा लाया हरामजादा चोर। घर आकर कादम्बिनी ने पति ने चोर की सजा देनी शुरू कर दी। उसे बड़ी बेरहमी से मारने लगी, लेकिन ना तो उसने मुंह से कुछ कहा, ना रोया। अब इधर मारते तो उधर मुंह फेर लेता। अत्यधिक बोझ से भरी गाड़ी में जुता हुआ बैल कीचड़ में फंस जाने पर जिस तरह मार खाता है, उसी तरह से किशन भी चुपचाप मार खाता रहा। यहाँ तक कि कादम्बिनी तक ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उसे मार खाना खूब अच्छी तरह से आता है। हेमांगिनी अपने कमरे की सभी खिड़कियों को बंद करके काठ की मूर्ति की तरह चुपचाप बैठी थी। उमा मार देखने गई। उसने लौटकर कहा, ताई जी कहती किशन मामा बड़ा डाकू बनेगा। उसके गांव में न जाने कौन देवी है। उमा, अपनी माँ की रुधी और फटी आवाज़ सुनकर उमा चौंक पड़ी। उसने पास आकर डरते पूछा, क्या है माँ, क्यों रही? क्या आप भी उसे सब मिलकर मार रहे? इतना कहकर हेमांगिनी जमीन पर मुंह के बल लेट गई और रोने लगी। उसे रोता देख उमा भी रोने लगी। फिर माँ के पास बैठकर उसके आंसू पोंछती हुई बोली, प्रसन्न की माँ किशन को खींचकर बाहर ले गई है। हेमांगिनी कुछ और नहीं कहा, चुपचाप उस जगह पड़ी रही। दोपहर के 3 बजे लगभग उसे सर्दी लगकर बहुत जोरों का बुखार चढ़ गया। आज कई दिनों के बाद वह पत्ते लेने बैठी थी, लेकिन वह भी एक और सूख रहा। शाम के समय बिपिन आए तो भाभी से सारा हाल सुनकर क्रोध से झल्लाते हुए अपने कमरे में आए। उमा के पास आकर बोले तो जैसे ही उन्होंने गुस्से में कुछ कहना शुरू किया, उन्होंने पास आकर धीरे से कहा, माँ को बुखार है, वह तो बेहोश पड़ी हैं। बिपिन ने चौंकर पूछा, यह क्या हुआ? इधर 3-4 दिन से तो बुखार था नहीं। बिपिन मन ही मन अपनी पत्नी को बहुत चाहते थे, जितना चाहते थे यह तो 4 वर्ष पहले ही अपने भाई और भाभी से अलग होते हुए समय मालूम हो गया था। वह घबराए हुए कमरे में पहुंचे। देखा अभी तक हेमांगिनी जमीन पर पड़ी है। उन्होंने घबरा कर पलंग पर लिटाने के बाद जैसे ही उसके शरीर पर हाथ लगाया, उसने आंखें खोल दी। थोड़ी देर तक बिपिन के शरीर की ओर देखकर अचानक उसके दोनों कंधे पकड़ लिए और रोते हुए कहा, किशन को आश्रय दे दो, नहीं तो बुखार नहीं छूटेगा। दुर्गा मैया मुझे किसी और की तरह क्षमा नहीं करेगी। बिपिन अपने पैर छुड़ाकर उसके पास बैठ गए और सिर पर
तसल्ली देते हुए हाथ फेरने लगे। हेमांगिनी ने पूछा, दोगे आश्रय? विपिन ने उसकी आंसू भरी आंखों को देखते हुए कहा, जो चाहोगी वही होगा, तुम अच्छी हो जाओ। हेमांगिनी बिना कुछ कहे बिछौने पर जा लेटी। रात को बुखार उतर गया। दूसरे दिन विपिन ने उठकर देखा बुखार नहीं। वह बहुत प्रसन्न हुए। नहा धोकर और जलपान करके जब वह दुकान पर जाने लगे तो हेमांगिनी ने उसके पास आकर कहा, मार पड़ने से किशन को बहुत तेज बुखार आ गया, उसे यहाँ ले आती हूँ। विपिन ने झल्लाकर कहा, नहीं, उसे यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, वहीं रहने दो। हेमांगिनी सन्नाटे पे खड़ी रही, फिर बोली, कल रात तो तुमने वचन दिया था आश्रय दोगे। विपिन ने उपेक्षा से सिर हिलाकर कहा, अपना कौन है जो उसे घर लेकर पालन पोषण करोगी? तुम भी खूब हो। कल रात को अपनी पत्नी को अत्यंत बीमार देखकर जो स्वीकार किया था, सवेरे उसे स्वस्थ देकर उन्होंने इनकार कर दिया। छाता बगल में दबाकर उठते हुए बोले, पागलपन मत करो, भैया और भाभी दोनों चिढ़ जाएंगे। हेमांगिनी ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, वह लोग चिढ़ गए तो उसका खून कर डालेंगे। क्या मैं उसे लाऊंगी? दुनिया कोई उसे रोक सकेगा? मेरे 2 बच्चे कल से 3 हो गए हैं। मैं किशन की माँ हूँ, अच्छा देखा जाएगा। कहकर विपिन जाने लगे तो हेमांगिनी ने सामने आकर खड़ी होकर बोला, क्या इसे अपने घर में लाने नहीं दोगी? हटो हटो, कैसा पागलपन करती हो? विपिन ने कहा और लाल लाल आंखें दिखाकर चले गए। हेमांगिनी ने पुकारकर शिबू से कहा, शिबू जा तो एक बैलगाड़ी लिया, मैं अपने मैके जाऊंगी। विपिन यह सुनकर मन ही मन हंस पड़े और बोले, डर के दिखाया जा रहा है। फिर दुकान पर चले गए। किसान मंडी मंडप के पास से एक फटी चटाई पर बुखार में शरीर की पीड़ा और शायद हृदय की पीड़ा के कारण बेहोशा पड़ा था। हेमांगिनी ने पुकारा, किशन। किशन इस तरह उठकर खड़ा हो गया जैसे पहले से ही तैयार था। क्या मछली बहन? उसने कहा। उसके साथ ही सलज्ज हंसी उसके चेहरा चमक उठा, जैसे उसके शरीर में कोई रोग या पीड़ा हो ही नहीं। वह बड़ी फुर्ती से खड़ा हो गया और बोला, अपने दुपट्टे के छोर से फटी हुई चटाई को झाड़ते हुए बोला, बैठो। हेमांगिनी ने हाथ पकड़कर उसे कलेजे से लगा लिया और फिर बोली, नहीं भैया, मैं बैठूंगी नहीं, तो मेरे साथ चल। आज तुझे मेरे साथ चलकर मुझे मेरे मैके पहुंचा आना। चलो, कहकर किशन ने अपनी टूटी हुई छड़ी बगल में दबा ली और फटा हुआ अंगोछा कंधे पर डाल लिया। हेमांगिनी के घर के सामने बैलगाड़ी खड़ी थी। किशन को साथ लेकर हेमांगिनी बैलगाड़ी में जा बैठी। बैलगाड़ी जब गांव से बाहर निकल गई तब पीछे से पुकार और चिल्लाहट सुनकर गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी। पसीने से लथपथ और लाल मुंह लिए विपिन वहां पहुंच गए और डरते डरते पूछने लगे, कहाँ जा रही हो? हेमांगिनी ने किशन की ओर इशारा करके कहा, इसके गाँव जा रही हूँ। लौटेगी कब तक? हेमांगिनी ने गंभीर और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जब भगवान लौटाएंगे तभी लौटूंगी। क्या मतलब? हेमांगिनी ने किशन की ओर हाथ उठाकर कहा, इसे जब कहीं आश्रय मिल जाएगा तभी ना अकेली लौट कर आ सकूंगी, नहीं तो इसे लेकर ही रहना पड़ेगा। विपिन को याद आया कि उस दिन उन्होंने अपनी पत्नी के मुख पर यही भाव देखा था। ऐसी आवाज़ सुनी थी जिस दिन मोती कुम्हार ने निसहाय भांजे के मकान को बचाने के लिए वह अकेली सब लोगों के मुकाबले में खड़ी हो गई थी। उन्हें यह भी याद आया कि वह मजली बहू नहीं है जिसे आंखें दिखाकर किसी काम से रोका जा सके। विपिन ने नरमी से कहा, अच्छा अब क्षमा कर दो और घर चलो। हेमांगिनी ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं, तुम मुझे क्षमा कर दो, मैं काम पूरा किए बिना किसी भी तरह घर नहीं लौट सकती। विपिन एक क्षण अपनी पत्नी के शांत लेकिन दृढ़ चेहरे की ओर देखते रहे। फिर सहसा उन्होंने झुककर किशन का दायां हाथ पकड़कर कहा, किशन, अपनी मछली बहन को घर लौट आ ले चल भाई। मैं सौगंध खाता हूँ जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक दोनों भाई बहन को कोई भी अलग न कर सकेगा। चल भाई, अपनी मछली बहन को घर लेके चल। और इस तरह से मछली बहन ने अपने भाई को बचा लिया।